Good evening, students. Our next topic is numericals of bending stresses in beams. In last lecture, we have discussed five numericals of bending stresses in beams. Now we are discussing the next numerical of bending stresses in beams. A circular beam of 2 meter span. एक सर्कुलर बीम है, इसको साइड व्यू के साथ हमने इस तरह से शो किया है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर है। ओके, एंड 80 मिलीमीटर डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 80 मिलीमीटर। इज स्पॉटेड एट एंड्स, यहाँ पे इसको स्पॉट किया हुआ है। इट कैरीज ए पॉइंट लोड W एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ द स्पैन। मतलब ये जो लोड लग रहा है कहाँ पे लग रहा है, स्पैन के 1/4 पे लग रहा है, फ्रॉम वन एंड। कैलकुलेट द सेफ वैल्यू ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड हमने कैलकुलेट करना है। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस F जो है वो आपको गिवन है। निगलेक्ट द वेट ऑफ द बीम, इसका वेट कितना है वो आपने निगलेक्ट करना है। लेंथ आपको गिवन है, डायमीटर आपको गिवन दिया हुआ है, और आपने रिएक्शंस निकालना है RA एंड RB। जो ये 1/4 ऑफ द स्पैन पे जो लोड लग रहा है, पॉइंट लोड जो लग रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर, और बाकी कितनी रह जाएगी, 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसको कैलकुलेट कैसे करना है, फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर रिएक्शंस निकालनी है। लेट द रिएक्शंस एट स्पॉट A एंड B। जो A रिएक्शन है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लग रही है, RA, और यहाँ पे कौन सी लग रही है रिएक्शन, RB। डन। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है रिएक्शंस कैलकुलेट करने का, RA प्लस RB इक्वल्स टू W। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्शंस कैलकुलेट करने का, RA प्लस RB इक्वल्स टू W के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कहते हैं मूवमेंट्स आपने लेनी है अबाउट पॉइंट A से। मूवमेंट्स आपने लेनी है अबाउट पॉइंट A से। तो जब आप मूवमेंट्स यहाँ से लोगे तो कैसे लोगे, ये जो RB है, जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, ये RB किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। RB किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0.5 प्लस 1.5। दिस RB मल्टीप्लाई बाय होल 2 डिस्टेंस। तो ये जो RB है यहाँ पे आपने हैंड रखना है अपना। तो RB ये जो है किस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे डिस्टेंस के साथ होगा, क्योंकि मूवमेंट्स आप यहाँ से ले रहे हैं। माइनस W किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A पॉइंट तक आपने डिस्टेंस देखना है, यहाँ से यहाँ तक का वो कितना, 1.5। तो RB मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि ये आपका जो है अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स के लिए आपने पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड फोर्स के लिए नेगेटिव लेना है। तो RB मल्टीप्लाई 2 और W मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस 1.5। तो RB मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस W मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/4 W। इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, और ये राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो RA की वैल्यू हो जाएगी 1/4 W। ओके, द बेंडिंग मूवमेंट विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट C। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट C पे आपने देखना है। ये तो RA और RB हमने कैलकुलेट कर लिया। द बेंडिंग मूवमेंट विल बी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट पॉइंट C पे। ये कहाँ पे है, जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एट पॉइंट C। यहाँ पे हमने देखना है कि पॉइंट लोड लगने के बाद कितना बेंडिंग मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि RA की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, RB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने देखना है कि C पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, RB मल्टीप्लाई 0.5। तो यहाँ पे आपने हैंड रखना है। ठीक है, तो RB को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, W तक कितना डिस्टेंस है, 0.5। तो RB मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0.5। RB आपने कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 3/8 W। तो आपने जो डायग्राम बनानी है, यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3/8 मल्टीप्लाई W। ओके, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस कितना गिवन है, F इक्वल्स टू 150 मेगा पास्कल। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मेगा पास्कल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाई 10⁻⁶ के साथ। द डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, वाई मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, उसका हाफ करके, डेप्थ का हाफ करके। तो डायमीटर कितना दिया हो आपको 80, उसको डिवाइड करो 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा मिलीमीटर में
उसको मीटर में कन्वर्ट करना है 0.04 मीटर। फॉर सर्कुलर बीम है आपके पास, सर्कुलर बीम के लिए हम क्या लेंगे, πd4/64। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा सर्कुलर बीम के लिए, πd4/64। रेक्टेंगुलर के लिए क्या लिखते थे, bd3/12। तो सर्कुलर के लिए क्या आएगा, πd4/64। डी क्या है, डायमीटर है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कैलकुलेट करके। तो हमने फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बेंडिंग इक्वेशन आपने लगानी है, m/i इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय y। तो m क्या है हमारे पास, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया है, और i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस आपको गिवन है, मैक्सिमम स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस आपको गिवन है, और y जो है d/2 करके है। तो यहाँ पे आप कंसंट्रेटेड लोड जो है कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए सिंपली स्पोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम। अब कौन सा बीम है हमारे पास, रेक्टेंगुलर बीम है। स्पैन की लेंथ कितनी दी हुई है, 4 मीटर। पॉइंट लोड कहाँ पे लग रहा है, 50 पॉइंट लोड लग रहा है एक 50 किलो न्यूटन एंड 70 किलो न्यूटन लग रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच एंड। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर का स्पैन है तो यहाँ से 1 मीटर पर एक लोड लग रहा है, दूसरे 1 मीटर पे यहाँ पे लोड लग रहा है, तो ये कितना रह जाएगा, 2 मीटर रह जाएगा। इफ द स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस हमें गिवन है 90 मेगापास्कल, फाइंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इफ द डेप्थ ऑफ द बीम, जो डेप्थ है हमारे पास वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द विड्थ, मतलब बी लेंगे इसको, d इक्वल्स टू 2b। गिवन क्या है, l इक्वल्स टू 4 मीटर है, डेप्थ ऑफ द बीम क्या है, ट्वाइस मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द बीम। लेट आर ए एंड आर बी the रिएक्शन एट द स्पॉट ए एंड बी। तो ए एंड बी पे जो लग रहा है वो क्या है, आर ए एंड आर बी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये रिएक्शंस का एक फॉर्मूला होता है, जब दो स्पॉट्स पे रिएक्शन हमने कैलकुलेट करनी होती है तो क्या लगता है फॉर्मूला, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या हमारे पास, 2 पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन एंड 70 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे दोनों एंड्स पे आप देखेंगे 1 मीटर एंड पे एक पॉइंट लोड लग रहा है और दूसरे 1 मीटर एंड पे ये एक वाला पॉइंट लोड लग रहा है, और बीच में क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द स्पैन 70 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, 1 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द स्पैन 50 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉइंट लोड है, इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये हमारे पास W होता है। तो आर ए प्लस आर बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 किलो न्यूटन आ जाएगा। मूवमेंट्स हमने कहाँ से लेनी है, ए पॉइंट से लेनी है। तो जब हम मूवमेंट्स ए पॉइंट से लेंगे तो आर बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आर बी मल्टीप्लाई होगा। जब हम ए पॉइंट से मूवमेंट्स लेंगे तो आर बी मल्टीप्लाई होता है इस पूरे डिस्टेंस से, तो आर बी मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और ये डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव में लेनी है, -70 मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 + 2 -50 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0। तो कैसे लेते हैं रिएक्शन, आर बी को पूरे डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड फोर्स है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव में, माइनस डाउनवर्ड फोर्स है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ए पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं तो इस हिसाब से करना है। तो आर बी हमारे पास आ जाएगा 65 किलो न्यूटन, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आर ए हमारे पास आ जाएगा 55 किलो न्यूटन। तो आर बी कितना है हमारे पास 65 और आर ए कितना है 55। बेंडिंग मोमेंट एट सी पे हमने देखना है और बेंडिंग मोमेंट एट डी पे। तो ये क्या है ए और ये क्या है बी, और ये है हमारे पास सी और ये है हमारे पास डी पॉइंट। सी पॉइंट पे हमने बेंडिंग मोमेंट देखना है, तो आर बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, क्योंकि सी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, आर बी का सी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। तो आर बी का सी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, 1। तो आर बी मल्टीप्लाई 1, आर बी कितना है 65 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा, 65 किलो न्यूटन। और एट डी पे कितना है 65 मल्टीप्लाई 1 -70 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आप देख रहे हैं आर बी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 1, और डाउनवर्ड फोर्स सी पे लग रही है -70 मल्टीप्लाई डी तक का डिस्टेंस कितना है 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 55 किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है सी पॉइंट पे 65, तो हमारे पास 65 आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। स्टेटमेंट में गिवन है कि जो डेप्थ ऑफ द बीम है वो ट्वाइस क्या है, विड्थ ऑफ द बीम है। तो वाई मैक्सिमम क्या होता है, d/2 होता है। डी क्या लेंगे हम, 2b लेंगे, तो वाई डिस्टेंस कितना आ गया, b डिस्टेंस कितना आ गया, b आ गया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर बीम क्या होता है, bd3/12। इसकी वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। फिर आपने कुछ नहीं करना, बेंडिंग इक्वेशन लगानी है, वैल्यूज पुट करनी है, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज डी बी आ जाएगा। विड्थ आपके पास आ जाएगी 102.7 मिलीमीटर और डेप्थ आ जाएगा आपके पास 205.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बीम
ऑफ 4 मीटर लेंथ, एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी स्पैन कितनी है 4 मीटर लेंथ दी हुई है, एंड 100 मिलीमीटर एंड 200 मिलीमीटर जो क्रॉस सेक्शन है इज सिंपली स्पॉटेड। ये हमारे पास विड्थ कितनी 100 और डेप्थ कितनी दी हुई है 200 मिलीमीटर। मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपने कैलकुलेट करना है अगर बेंडिंग स्ट्रेस एफ आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो लेंथ आपको 4 मीटर है, आपको विड्थ दी हुई है 100 और डेप्थ दी हुई है 200। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रेक्टेंगुलर बीम के लिए, आई इक्वल्स टू बी डी क्यूब अपॉन 12। तो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मीटर में, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। बेंडिंग स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है आपने। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू होता है। पहले हम पॉइंट लोड लेते थे, ठीक है, सिंपली तो उसमें क्या लेते थे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 लेते थे। जब हम यूडीएल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। तो एल की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। वाई मैक्सिमम क्या होता है डी बाय 2, डेप्थ आपको गिवन है उसका हाफ कर दे। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है एम बाय आई इक्वल्स टू एफ बाय वाई। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है सारी, तो डब्ल्यू आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी लेंथ कितनी है स्पैन की 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर स्पैन की लेंथ है, हैविंग 100 मिलीमीटर विड्थ आपको गिवन है, 200 मिलीमीटर डेप्थ आपको दिया हुआ है, स्पॉटेड एट द एंड्स। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ऑन इट्स फुल स्पैन। पूरी लेंथ स्पैन पे कितना 4 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है। अब पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन इज एक्टिंग 1.5 मीटर फ्रॉम एंड। ये पॉइंट लोड कहाँ पे लग रहा है 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आप कैलकुलेट करो एफ। स्पैन ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है एल इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है, और विड्थ आपको गिवन है और डेप्थ आपको गिवन दी हुई है। नेक्स्ट आप देखें कि विड्थ आपको गिवन है, डेप्थ आपको गिवन दिया हुआ है, और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम स्मॉल डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और W क्या है हमारे पास 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है ये पूरे स्पैन पे लग रहा है। ओके, और पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन एट सी पे, मतलब 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड पे 2 किलो न्यूटन पॉइंट लोड लग रहा है। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। अब हमने क्या करना है कि रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, ऐसे ही करते हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये क्या होता है पॉइंट लोड होता है। तो आर ए प्लस आर बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो 4 किलो न्यूटन पर मीटर लोड है यूडीएल, ये पूरे स्पैन पे लग रहा है, और स्पैन की लेंथ कितनी है 4। तो ये जो 4 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है ये पूरे स्पैन के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। जब हम यूडीएल के केस की बात करते हैं तो ये जो यूडीएल लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको पूरे स्पैन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस दूसरा कौन सा लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन, तो उसके साथ हम प्लस कर देंगे। पॉइंट लोड को हम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, रिएक्शन के टाइम में हम सिर्फ यूडीएल को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे डिस्टेंस के साथ प्लस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 18 किलो न्यूटन। अब हमने मूवमेंट्स लेने हैं ए पॉइंट से, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो यहाँ से मूवमेंट्स लेनी है आपने, ठीक है। तो आर बी मल्टीप्लाई 4, ये जो आर बी है पूरी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मूवमेंट्स आपने यहाँ से लेनी है। तो आर बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरी लेंथ के साथ। तो आर बी मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मूवमेंट ए से ले रहे हैं, 2 से ए तक का डिस्टेंस कितना है 2.5 तक, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2.5 प्लस ये जो 4 है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरी लेंथ ऑफ द स्पैन के साथ, क्योंकि मूवमेंट आपने यहाँ से लेनी है लेकिन ये जो लोड है पूरे स्पैन पे लग रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई उसका हाफ, 4 मल्टीप्लाई 4 पूरे स्पैन का और पूरे डिस्टेंस का हाफ करते हैं हम, तो हमारे पास आर बी आता है 9.25 किलोमीटर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने मूवमेंट्स ए पॉइंट से लेने हैं, आर बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए डिस्टेंस तक जो है 4 इक्वल्स टू जो पॉइंट लोड लग रहा है 2। अब इस 2 को यहाँ के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ, प्लस ये जो यूडीएल लोड लग रहा है ये पूरे स्पैन पे लग रहा है 4, और उसी डिस्टेंस का हम करेंगे हाफ। तो आर बी हमारे पास आ जाएगा 9.25 किलो न्यूटन। इस आर बी को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आर ए आ जाएगा। तो हमारे पास 2 रिएक्शंस जो हैं यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट सी पॉइंट पे।
सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो आर बी है, सी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है 1.5, तो आर बी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.5, क्योंकि सी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपने, तो आर बी मल्टीप्लाई होगा सी पॉइंट की डिस्टेंस तक मल्टीप्लाई 1.5 माइनस ये जो यूडीएल लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन मीटर पर। अब हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ तक यूडीएल देखना है। अब लग तो पूरे स्पैन पे रहा है, लेकिन इस यूडीएल को हम यहाँ तक देखेंगे क्योंकि हमने सी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो 4 किलो न्यूटन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक, इस डिस्टेंस तक मल्टीप्लाई 1.5। इसी डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। इसी डिस्टेंस का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.375 किलो न्यूटन। अब हमने डी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब डी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट से देखेंगे हम कितना लग रहा है यहाँ पे डिस्टेंस, हमें नहीं पता, तो हम उसको लेंगे x। टू कैलकुलेट लेट अस कंसीडर डिस्टेंस x फ्रॉम ए, यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे x। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है ये तो हमें पता नहीं, वही हमने कैलकुलेट करना है। तो आर ए मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x, दिस आर ए मल्टीप्लाई x माइनस 4, ये जो यू डी एल है अब हमने इस डिस्टेंस तक देना, दिस 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई इसी डिस्टेंस का हाफ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8.75 माइनस 2x²। अब हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको किसके इक्वल टू पुट करना है, 0 के। इसको इक्वल टू 0 पुट करके हमारे पास आ जाएगा x 2.1875 मीटर। तो हमारे पास ए डिस्टेंस, ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस था वो कितना आया 2.1875 मीटर। इसकी वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है, इसकी वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। इसका हमने क्या किया था, पहले डेरिवेटिव किया है। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे करेंगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 8.7 आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 4x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 4x आ जाएगा। डेरिवेटिव करके इक्वल्स टू 0 पुट करना है, फिर x की वैल्यू आएगी, इस x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है 9.5703 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया एट डी पॉइंट पे। फिर हमने बेंडिंग इक्वेशन लेनी है m/i इक्वल्स टू f/y। तो f क्या हो जाएगा, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। y मैक्सिमम क्या होता है, जितनी डेप्थ है उसका हाफ कर देंगे, 200 था तो उसको हाफ कर देंगे, 0.1 मीटर आएगा। और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम था, BD3/12 लेंगे i की वैल्यू, और f हमें गिवन है तो f हमने कैलकुलेट करना है। तो i हमारे पास दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास f आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।